बहुत समय पहले मगध नामक राज्य में एक महान राजा था, जरासंध। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, बल्कि एक अद्भुत वरदान से जन्मा था। कहते हैं कि उसके पिता बृहद्रथ को ऋषि चंद्रकौशिक ने एक वरदान स्वरूप फल दिया था, जिससे उन्हें संतान प्राप्त हो। राजा ने वह फल अपनी 2 पत्नियों में बांट दिया और परिणाम स्वरूप दोनों से आधा आधा बच्चा जन्मा, पर दोनों के शरीर अधूरे थे। राजा दुखी हो गया और उन हिस्सों को फेंक दिया। तभी एक राक्षसी स्त्री जरा आई और दोनों हिस्सों को जोड़ दिया। बच्चा जीवित हो उठा, इसलिए उसका नाम पड़ा जरासंध, जरा द्वारा संधि किया हुआ। जरासंध बड़ा होकर एक बलवान और पराक्रमी राजा बना। उसके पास हजारों रथ, लाखों सैनिक और असंख्य हाथी थे। वह कंस का ससुर भी था, क्योंकि उसकी 2 बेटियां अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस से हुआ था। जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया, उसकी दोनों बेटियां विधवा हो गई। क्रोध से जलते हुए जरासंध ने कहा, जरासंध ने अपने विशाल सैनिक बल के साथ मथुरा पर आक्रमण किया। जरासंध ने अपने विशाल सैनिक बल के साथ मथुरा पर आक्रमण किया। पहला युद्ध बहुत भयंकर था। कृष्ण और बलराम ने केवल अपनी बुद्धि और पराक्रम से उसकी सेना को परास्त किया। जरासंध किसी तरह बच गया, लेकिन वह रुका नहीं। उसने फिर सेना तैयार की। दूसरा, तीसरा, चौथा, कुल 17 बार मथुरा पर हमला किया। हर बार भगवान कृष्ण और बलराम ने उसे हराया। फिर भी वह वापस लौट आता, क्योंकि उसका शरीर जैसे कभी थकता ही नहीं था। जब 18वां युद्ध आने वाला था, तब भगवान कृष्ण ने देखा कि लगातार युद्ध से मथुरा की जनता त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा, धर्म की रक्षा तभी संभव है जब जनता सुरक्षित रहे। इसलिए कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने मथुरा छोड़ दी और समुद्र के बीच एक नया नगर बसाया, द्वारका। यह नगर ऐसा था कि कोई शत्रु वहां तक पहुंच ही नहीं सकता था। वर्षों बाद जब पांडवों का राजसूय यज्ञ होना था, तो जरासंध का वध आवश्यक था, क्योंकि वह एकमात्र राजा था जो धर्म के मार्ग में बाधा था। तब कृष्ण, अर्जुन और भीम ब्राह्मणों के वेश में मगध पहुंचे। जरासंध ने उनका स्वागत किया, पर उनकी चाल पहचान ली। भीम और जरासंध का युद्ध 18 दिन तक चला। दोनों समबलशाली थे। भीम बार बार जरासंध को धराशायी करते, पर वह हर बार अपने शरीर को जोड़ लेता। भीम थकने लगे। तब कृष्ण ने इशारा किया, 2 तिनकों को बीच से फाड़कर विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भीम समझ गए। उन्होंने जरासंध को पकड़ा, बीच से फाड़ा और दोनों हिस्से अलग फेंक दिए। इस बार उसका शरीर नहीं जुड़ा और जरासंध का अंत हो गया। इस प्रकार भगवान कृष्ण की बुद्धि और भीम की शक्ति से अधर्म का अंत हुआ। जरासंध मरा और धर्म की विजय हुई।